नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BNSS के अंदर जो सेक्शन 419 से लेके 424 की, विच आर रिलेटेड टू अपील्स। तो जो अपील्स का पूरा टॉपिक है दैट इज कवर्ड फ्रॉम 413 टू 435। तो अपील्स के पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था 413 टू 418। आज हम डिस्कस करेंगे 419 टू 424। तो दोस्तों, जो 419 सेक्शन है दैट इज इंपॉर्टेंट सेक्शन बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अपील अगेंस्ट एक्विटल। जब कोई ट्रायल कोर्ट किसी को एक्विट कर देता है तो अपील कैसे की जा सकती है या स्टेट कैसे अपील करेगा, राइट तो उसके बारे में इस सेक्शन में बताया गया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम द practice point of view and also from the point of view of those who are preparing for judicial service examination. So section 419, अब इसमें टोटल 6 सब क्लॉज हैं. So I have highlighted the important points so that it would be easy for you to understand. So जो ये ऑरेंज कलर में नंबर है दैट इज द सबसेक्शन, राइट 1 2 3 4 5 and 6, right? So these are total 6 subsections, right? So it says save as otherwise provided in subsection 2 subject to provisions of subsection 3 and 5. DM यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है मे इन केस डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, राइट? जब कोई व्यक्ति कोर्ट से एक्विट हो जाता है जो कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट है एंड द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, देन द डीएम हैज द पावर टू डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर, राइट? तो आप देखिए कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट छोटी होती है तो डीएम को पावर दी गई है, राइट? उसके बाद जब वो केस जो ऐसा है जिसमें अपील जो है हाई कोर्ट में जाएगी, यानी कि जिसका एक्विटल सेशंस कोर्ट ने किया है, तो वो पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट भी जो पावर एक्सरसाइज करती है दैट इट वुड एक्सरसाइज थ्रू डीएम ओनली, बट nevertheless it is mentioned that state government may in any case direct the public prosecutor to present an appeal to high court from an original or appellate order of acquittal। यानी कि हो सकता है कि जो व्यक्ति है वो ट्रायल कोर्ट से कन्विक्ट हुआ और सेशंस कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया हो, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी हाई कोर्ट में अपील करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट कर सकती है, passed by any court other than high court। obviously any सेशन और जो हाई कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसके बीच में हाई कोर्ट ही सेशंस कोर्ट ही आता है, तो ऑब्वियसली what that is mean by this other than high court is session court, not being an order under clause A or an order of acquittal passed by court of session in revision, right? तो यानी कि वो सेशन कोर्ट ने वो जो ऑर्डर है वो रिवीजन में पास नहीं किया होना चाहिए, राइट? तो दैट इज दिस क्लॉज बी। नाउ सबसेक्शन 2 says if such an order of acquittal is passed in case in which offense has been investigated by an agency empowered to make an investigation into an offense under the central act, यानी कि सीबीआई वाले जो केसेस होते हैं या उस तरह के जो केसेस होते हैं, या एनआईए, सीबीआई या ईडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, then central government may subject to provision of this subsection 3 also direct the public prosecutor, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट शैल नॉट बी ऑन द मर्सी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट जैसे कई बार पॉलिटिकली वो टेंशंस रहती हैं दो सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर अपने पास रखी है ताकि वो लेटर ऑन हैंडीकैप ना फील करे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास बाय मजिस्ट्रेट। सो अब आप देखेंगे कि दिस इज ऑलमोस्ट सेम, बट यहाँ क्योंकि सेंट्रल एक्ट है तो ये सेंट्रल के बारे में बात कर रहा है। पास बाय मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस दैट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। सो दिस इज द कंडीशन। अपील के लिए तभी डायरेक्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा। To High Court from an order appellate under the acquittal passed by court other than High Court not being an order under clause A
और एन ऑर्डर पास्ड ऑफ एक्विटल पास्ड बाय कोर्ट ऑफ सेशन इन रिवीजन। तो सेम ही प्रोविजन है जो यहाँ पे है, वो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट। नाउ this is third part, because it says no appeal to high court under subsection 1 or subsection 2 shall be entertained except with the leave of high court। यानी कि जब आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे then you have to take the leave of the high court। what do you mean by leave of the high court? यानी कि आप पहले कोर्ट में अपील के लिए ये डालेंगे एप्लीकेशन, which would be application for leave to grant to right to appeal, right। वो जब आप करेंगे then the court would grant you that right to appeal, right। कोर्ट आपको लीव ग्रांट करेगा, then you can file the appeal, because it says no appeal to high court under subsection 1, right, or subsection 2। जो ये इसका पहला पार्ट है, जो मैजिस्ट्रेट वाला पार्ट है, उसके लिए ये है with the leave of high court। if such now clause 4 says if such an order of acquittal is passed in case instituted upon complaint, यानी कि जो complaint cases होते हैं, and the high court on application made to it by complainant in this behalf grants special leave to appeal from an order of acquittal, the complainant may present such appeal to high court, right। अब आप देख रहे हैं कि ये कोर्ट कह रहा है कि जब कोई कंप्लेंट केस फाइल होता है और उसमें एक्विटल हो जाता है और कंप्लेनेंट कोर्ट में अप्लाई करता है कि मैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना चाहता हूं, देन that person, the complainant, may present such appeal to the high court। now clause 5 says no application under subsection 4 for grant of special leave to appeal from an order of acquittal shall be entertained by the high court after expiry of 6 months where the complaint is of where is a complainant is a public servant। यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी कंप्लेंट करता है तो 6 महीने का टाइम दिया गया है हाई कोर्ट को एंटरटेन करने के लिए। और किसी केस में इफ इट इज अ मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक देन इट इज ओनली 60 days कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्विटल, यानी जिस दिन एक्विटल हुआ उस दिन से। ना लास्ट इज सबसेक्शन 6, इफ इन एनी केस द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4, यानी कि इस सबसेक्शन में where the complainant applies to the court for grant of special leave to the appeal from an order of acquittal is refused, no appeal from that order of acquittal shall lie under subsection 1 or subsection 2। यानी कि अगर यहां पे जो है कंप्लेनेंट को रिफ्यूज कर दिया जाता है, इफ इन एनी केस द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4, यानी कि कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेंट के लिए हाई कोर्ट में डाली है स्पेशल लीव के लिए, अगर वो रिफ्यूज कर दी जाती है तो सबसेक्शन 1 यानी कि फिर स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हैं, राइट। दैट इज व्हाट सब क्लॉज 6 says of section 419, right। now let us see what does section 420 to 424 says। These are basically not so important section, main section जो था इसमें वो 419 ही था, but we will see nevertheless। जब when the high court has on appeal reversed an order of acquittal, यानी कि एक्विटल को ऑर्डर को हाई कोर्ट रिवर्स कर दे एंड सेंटेंस हिम टू डेथ, यानी डेथ सेंटेंस दे दे या लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दे या 10 साल से ज्यादा की सजा दे दे, तो व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट करने अपील करने का राइट मिल जाता है। यानी कि अब देखिए कि जब अपील पे रिवर्स हो रही है जजमेंट, राइट, तब सुप्रीम कोर्ट को ऑटोमेटिक आप अपील कर सकते हैं, कोई स्पेशल लीव की जरूरत एक्यूज को नहीं है, लाइक दैट ऑफ कंप्लेनेंट। where more persons than one are convicted in one trial and an appealable judgment or order has been passed in respect of any such person, all or any of such person। यानी कि अब देखिए मैंने जो हाईलाइट करा यहां मेरे को ऑल आप कह सकते हैं कि मैंने ऑल हाईलाइट क्यों नहीं किया, बिकॉज ऑल के पास तो राइट है, बट यहां जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी, यानी जिसके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर किया है जिसमें अपील यूजुअली नहीं बनती, राइट। तो जैसे कहते हैं कि हाई कोर्ट ने अगर आपको 3 महीने की सजा करी तो आप उसको अपील नहीं कर सकते, लेकिन आपको 3 महीने की करी और आपके जो को एक्यूज्ड है आपके साथ उसको डेथ कर दी, तो आप भी 3 महीने की अपील के अगेंस्ट यू कैन ऑल्सो चैलेंज इट,
right? That this 421 gives you this right, right? So this is what the meaning of this section is, that if one person or more than one person are convicted in one trial and an appealable judgment or order has been passed in respect of any of such person, किसी के भी अगेंस्ट अगर ऐसी अपीलेबल जजमेंट है, किसी एक के पास भी राइट है तो सबको राइट मिल जाएगा. Now what does the other section say? It says an appeal to court of session or session judge shall be heard by session judge or by additional session judge, right? क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही सेशन जज होगा तो अब वो सारे केसेस तो नहीं देख सकता. Then there according to the for convenience of public, additional session judges are appointed, right? So they are also equal to session judge, provided an appeal against conviction on trial held by magistrate of second class. यानी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जो हालांकि आज की डेट में मेरे हिसाब से शायद किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मे बी आई एम रॉन्ग, दिल्ली में तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. सो if magistrate or second class passes an order, it you may appeal before chief judicial magistrate against that order, right? An additional session judge or chief judicial magistrate shall hear only such appeal as the sessions judge of division may by general or special order make over to him, or as high court by special order direct him to hear. अब यहाँ इसका मतलब ये है कि जितनी भी आप अपील्स फाइल करते हैं, जब आप कोर्ट में से फाइल करते हैं तो देन दे गो टू दी सेशन जज, राइट? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का होगा वो उसके पास जाएगी, एंड देन ही विल मार्क देम टू दी एडिशनल सेशन जज. वो चाहे तो किसी को भी मार्क कर सकता है, बट जनरली क्या होता है कि पुलिस स्टेशंस डिवाइडेड होते हैं जजेस के बीच में, तो जो जिस पुलिस स्टेशन का होता है वो उसी जज को बेसिकली मार्क होती है. बट ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ये प्रोसीजरल कन्वीनियंस के लिए सिस्टम बनाया हुआ है, बट ही कैन मार्क इट टू एनीवन, राइट? सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इज. सो नेक्स्ट इज एवरी अपील शैल बी मेड इन फॉर्म ऑफ पिटिशन, यानी कि आप एक पिटिशन की तरफ से बनाएंगे in writing presented by the appellant or his advocate, and every such petition shall, unless the court to which it is presented otherwise direct, be accompanied by copy of judgment or order appealed against. यानी कि जो भी जजमेंट को आप चैलेंज कर रहे हैं उस जजमेंट की कॉपी आप अपनी अपील के ड्राफ्ट के साथ लगाएंगे, राइट? दिस इज अ मैंडेटरी डायरेक्शन बिकॉज द वर्ड यूज्ड हियर इज शैल, राइट? एंड दिस इज द लास्ट प्रोविजन. अगर कोई व्यक्ति जेल में है, if the appellant is in jail, he may present his petition of appeal and copies accompanying the same to officer in charge of jail, who shall thereupon forward such petition and copies to the proper appellate court, right? वो proper appellate court को उनको भेज देगा, जो भी जेल सुप्रिटेंडेंट है. आप अपना ड्राफ्ट बना के उसे दे सकते हैं जेल से ही, और जेल सुप्रिटेंडेंट की ड्यूटी है कि वो उन्हें प्रॉपर अपीलेट कोर्ट में भेजे, राइट? सो आई होप this video would be useful to you. Thank you for watching.